जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए जीके जीएस यानी जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा दोस्तों महासागर कौन सा है? ये हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर, जो कि संसार का सबसे बड़ा महासागर है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर जानते होंगे इस वीडियो में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? सबसे लंबी नदी दोस्तों पूरे विश्व की यानी संसार की पूछा जा रहा है। तो हो जाएगा यहाँ पे नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। और इस नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है। अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा नदी है जिस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है, तो ये नील नदी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यह कौन से देश में बहती है? तो ये आपका मिस्र देश में बहती है। ध्यान रखिएगा, यह मिस्र देश में बहती है। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? यानी जो सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी, सचिन रमेश तेंदुलकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? किसने दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो यह करवाया था अशोक ने। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले जो मनुष्य ने उपयोग किया था कौन से धातु को? की हो जाएगा यहाँ पे तांबा को सबसे पहले मनुष्य उपयोग किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? जो भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी कब हुई थी? तो हो जाएगा आपका 15 सितंबर 1959 में भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 1959। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? कौन से विधि से दोस्तों हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को? तो हो जाएगा यहाँ पे महाभियोग विधि के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, महाभियोग विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? ऐसा कौन सा सदन है जो निम्न सदन कहलाता है? तो हो जाएगा आपका लोकसभा, जो कि संसद में निम्न सदन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है? कितनी लंबाई है दोस्तों नील नदी की? तो हो जाएगा आपका 6650 किलोमीटर, यानी 6650 किलोमीटर कुल लंबाई है नील नदी की। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है? किसे दोस्तों? तो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को चुना है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, BR अम्बेडकर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? यानी संविधान सभा द्वारा दोस्तों संविधान को पारित किया गया, कब किया गया? तो हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? यानी सभी कार्य शरीर में होते हैं, उनका नियंत्रण कौन करता है? तो करता है मस्तिष्क, यानी अपना यहाँ पे दिमाग करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ब्रेन। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने। ध्यान रखिएगा, अकबर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्लासी की युद्ध यानी लड़ाई में दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? यानी जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें लॉर्ड क्लाइव ने हराया था, किसको हराया था? तो हराया था सिराजुद्दौला को। ध्यान रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सिराजुद्दौला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? जो नंद वंश का अंतिम शासक था ये था घनानंद। ऑप्शन यहाँ पे बी घनानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत किसने चलाया था? जो शक संवत चलाया था किसने चलाया था? तो यह चलाया था कनिष्क ने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी कनिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह कौन सा है? यानी पृथ्वी पर दोस्तों एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ऑप्शन यहाँ पे बी चंद्रमा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता? ऐसा कौन सा वस्तु है जो कभी खराब नहीं होता है? तो ये जाएगा आपका शहद, जो कि कभी खराब नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा शहद। अगला क्वेश्चन है, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? गरीबों का सेब कहा जाता है अमरूद को। ऑप्शन यहाँ पे डी अमरूद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है? 5 आंखें दोस्तों, ऐसा कौन सा जीव है? तो हो जाएगा मधुमक्खी की 5 आंखें होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी मधुमक्खी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जहाँ पर कुत्ते का मंदिर है? तो हो जाएगा आपका कर्नाटक में है। ऑप्शन यहाँ पे सी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? खून की नदी दोस्तों कौन सी नदी को कहते हैं? तो ये कहते हैं लोहित नदी को, जो कि वियतनाम देश में बहती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहित नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का दोस्तों स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन यहाँ पे सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव है जो कि पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? तो हो जाएगा आपका किंग कोबरा, जो कि पक्षियों की तरह अपना घोंसला बनाकर रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? तो हो जाएगा आपका पीपल का पेड़। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीपल का पेड़ जिसे कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में चंदन की लकड़ी पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? जो तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था, ये लगवाया था बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे डी होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर ने लगवाया था। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? कितना वर्ष लगा था दोस्तों बुर्ज खलीफा को बनाने में? तो जगह 5 साल का समय लगा था, यानी 5 ईयर्स का लगा था। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जो हाथी उत्सव है यह भारत के जयपुर राज्य यानी जयपुर में मनाया जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के जयपुर में। अगर राज्य पूछा जाए, यहाँ पे राज्य पूछा गया है तो राजस्थान हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर शहर या फिर नगर पूछा जाता तो जयपुर हो जाता। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे हल्का ग्रह है ये आपका शनि ग्रह है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में? सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन दोस्तों ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ पे बी तमिलनाडु में करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है। और यहीं पे अगर बात करते कि सबसे ज़्यादा पुलिस कौन से राज्य में है, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा सबसे ज़्यादा पुलिस। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? पूरे विश्व की बात हो रही है दोस्तों, सबसे सस्ता ऊन मिलता है कौन से देश में? तो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में सबसे सस्ता ऊन मिलता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? समोसा खाने से दोस्तों कब्ज होता है, यानी गैस की बीमारी होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी कब्ज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल का पक जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? यहाँ पे पैक लिखा हुआ लेकिन ये पक होगा दोस्तों, पक जाना। इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अत्यंत पीड़ित होना। ऑप्शन यहाँ पे सी अत्यंत पीड़ित होना। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस फल को फ्रिज में रखने से जहर बन जाता है? ऐसा कौन सा फल है जिसे फ्रिज में रखने से जहर बन जाता है? तो हो जाएगा तरबूज को फ्रिज में रखने से जहर बन सकता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था? किस देश में दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।